Hello everyone, welcome back to our day 9 of our 100 days of Excel series. तो आपके टोटल रो कैसे लग रहे हैं? क्योंकि मैंने अपना टोटल रो निकाल लिया है। हर महीने का टोटल आ गया है, ये देखिए, और हर बिल का टोटल भी आ गया और ग्रैंड टोटल भी निकल चुका है जो है हमारा 5245। अब अगर आप मेरे नंबर्स यूज करें तो दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आप अपने खुद के नंबर्स यूज कर रहे हो तो बस इस चीज का ध्यान रखो कि अपना काम ठीक से चल रहा हो। अगर आपको मेरे नंबर्स में कुछ गलत लगे तो प्लीज मुझे जरूर बताना, ओके? तो आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं और हम एक्सेल में सेल रेफरेंसेस और फॉर्मूलाज को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। ये एक्सेल के बेसिक फंडामेंटल्स है, लेकिन ये आपकी एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस की। मतलब रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है तो देखते हैं। पहले तो मैं वो सारी फॉर्मूलाज रिलेट कर देती हूँ जो हमने बनाए थे। ये डिलीट, ओके। यस, मैंने जनवरी का नहीं किया बिकॉज एक्सेप्ट फॉर जनवरी का टोटल। क्यों? क्योंकि जनवरी का टोटल रहेगा, बाकी सारी फॉर्मूलाज को हम डिलीट कर देते हैं। मैं जानती हूँ आपने इतना हार्ड वर्क किया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये कर रहे हैं। डोंट वरी, इसके बाद आपको इवन सिंपलर मेथड्स पता चलेंगे। तो अब देखते हैं, अगर मैं जनवरी के टोटल के फॉर्मूला पर डबल क्लिक करूँ तो ये फॉर्मूला है B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7। ये बेसिक सम है जिसमें हम 4 रोज को ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेफरेंसेस है इनको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस। अब रिलेटिव का क्या मतलब है? देखो, जब मैं जनवरी के टोटल पे डबल क्लिक की तो ये सम कर रहा है बी कॉलम की वैल्यूज को, राइट? B4 से लेके B7 तक। लेकिन ये रिलेटिव है, मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला किसी और जगह कॉपी करूँ तो ये वहाँ के सेल्स को रेफर करेगा। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। मान लो अब मुझे फेब्रुअरी का टोटल निकालना है, राइट? तो उसके लिए अब मुझे कॉलम सी का सम चाहिए। देखो मैं क्या करती हूँ, मैं जनवरी का फॉर्मूला कॉपी करूंगी। जनवरी का फॉर्मूला मैंने कॉपी करा और मैंने कॉलम सी में पेस्ट कर दिया इस तरह से, एंटर। तो फॉर्मूला कॉलम सी का सम ले रहा है, मतलब एक्सेल ऑटोमेटिकली C4 से C7 तक का सम कर रहा है। कैसे किया उसने ये? क्योंकि ये एक रिलेटिव रेफरेंस है। फॉर्मूला तो सेम है लेकिन कॉलम चेंज हो गया है। एक्सेल ने रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं फेब्रुअरी का फॉर्मूला कॉपी करूंगी, कंट्रोल प्लस सी। अब मैं कॉलम डी में पेस्ट कर दूंगी, कंट्रोल प्लस वी, एंटर। तो अब मार्च का भी टोटल आ गया है। सिंपल है, राइट? एक्सेल ये कैसे करता है? ये फॉर्मूला को उसके रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। यानी जब हम जनवरी का फॉर्मूला पेस्ट करते हैं फेब्रुअरी में तो एक्सेल ऑटोमेटिकली कॉलम सी को रेफर करता है। जब हम मार्च में पेस्ट करते हैं तो एक्सेल डी कॉलम को रेफर करता है और ये प्रोसेस चालू रहती है हर कॉलम के लिए जब तक आप मैन्युअली उसमें कोई चेंज ना करो। अगर आप कंसिस्टेंटली सेम लेआउट फॉलो कर रहे हो तो आप सिर्फ एक फॉर्मूला बना के उसको हर जगह पेस्ट कर सकते हो और एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। ये होता है रिलेटिव रेफरेंस का फायदा। बहुत टाइम सेव होता है, स्पेशली जब आपको लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करना हो। अब मैं इसका भी टोटल कर लूंगी। मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला बना लेती हूँ, इक्वल टू B4 प्लस C4 प्लस D4, एंटर। 3000, राइट? अब मैं ऐसे कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस V, यानी कॉपी पेस्ट पेस्ट, राइट? बट यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा? पेस्ट। सो एंटर। तो ये बन गया, राइट? अब देखो, चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज ट्राई करते हैं। अब मैं मान लो यहाँ पे, ठीक है,
कोई रैंडम सा नंबर लूंगी, ठीक है। लेट्स से 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ले लिया। अब आप ये देखो, मैं जनवरी के टोटल के फॉर्मूला पर वापस आती हूँ, इसे कॉपी करती हूँ Ctrl+C और कॉलम जे के कॉलम में पेस्ट करूंगी। अब मैं यहाँ Ctrl+V, देखो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सम कर रहा है इन्हीं 4 सेल्स को जो अब जे कॉलम में है, और रिजल्ट आ रहा है 40। ये एग्जाम्पल क्लियर करता है कि रिलेटिव रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं। फॉर्मूला बस अपने पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करने और एक्सेल ऑटोमेटिकली रिलेवेंट सेल्स का सम या कैलकुलेशन कर लेगा। ये मैं अब डिलीट कर देती हूँ। ओके डन। तो अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसेस की। ये थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि ये फिक्स रेफरेंस कैसे काम करता है। मान लो अब हम हर बिल का परसेंटेज निकालना चाहते हैं, ओके। मतलब हम देखना चाहते हैं कि हर बिल का अमाउंट है जो टोटल 5245 है, उसका परसेंटेज क्या है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कॉलम एफ में जाकर एक हेडर बना लो, वहाँ लिख दो परसेंट, ओके, एंटर। अब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं जो हमें परसेंटेज देगा। फॉर्मूला लिखने के लिए हम नीचे जाएंगे और हम लिखेंगे इक्वल टू E4 स्लैश डिवीजन का जो साइन होता है और E8, ओके। मतलब हम E4 का परसेंटेज निकाल रहे हैं जो रेंट का अमाउंट है, और उसको टोटल अमाउंट 5245 से डिवाइड कर रहे हैं। फॉर्मूला एंटर करते ही हमें एक एंटर डेसिमल परसेंटेज मिलेगा जो हमारा रेंट का परसेंटेज है टोटल के कंपैरिजन में। लेकिन अब ये दिक्कत है कि अगर आप इस फॉर्मूला को नेक्स्ट सेल में कॉपी करोगे तो एरर आ जाएगा। देखिए सी ये वे एरर आ गया क्योंकि हमने फॉर्मूला में रिलेटिव रेफरेंस यूज किया है और एक्सेल ऑटोमेटिकली E8 को एडजस्ट कर रहा है जो आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हो। यही प्रॉब्लम आ रही है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करें। मतलब हमें E8 को फिक्स करना है ताकि फॉर्मूला कॉपी करने के बाद भी ये वाली सेल रिफर करे। इसके लिए हमें E8 को एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम डॉलर साइन का यूज करेंगे। तो अब फॉर्मूला में हम जाकर यहाँ डबल क्लिक करके E8 के आगे डॉलर साइन लगाएंगे, यानी E के आगे और 8 के आगे, इस तरह। ये डॉलर सिंबल सेल को लॉक कर देगा जिससे फॉर्मूला कॉपी करने पर भी रेफरेंस चेंज नहीं होगा। अब जब आप इस फॉर्मूला को कॉपी करके दूसरी सेल में पेस्ट करोगे तो ये हर जगह E8 को ही रेफर करेगा और आपको करेक्ट परसेंटेज आएगा। लुक एंटर। अब इसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, ओके, कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, राइट। और ये पेस्ट किया। ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस पावर। जब भी आपको किसी फिक्स सेल को रेफरेंस करना हो, चाहे आप फॉर्मूला का कहीं भी कॉपी करो, आप एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करते हो। जैसे हमने E8 को फिक्स किया, अब हर बिल का परसेंटेज निकालते टाइम वो वही फिक्स्ड वैल्यू को रेफर करेगा। तो आज हमने सीखा कि एक्सेल में रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं। रिलेटिव रेफरेंसेस पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, जबकि एब्सोल्यूट रेफरेंसेस किसी पर्टिकुलर सेल को लॉक कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्सेल में टाइम सेव करने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए
बहुत यूज़फुल है। सो आपको ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पेशली अगर आप डेली बेसिस पे एक्सेल में काम करते हो। आपकी कैलकुलेशन फास्ट और एक्यूरेट होंगी। ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।